हे व्यूअर्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक मुद्रा यानी कि मनी को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी वस्तु मनी कब होती है? हमने पहले पढ़ा था कि हम वस्तुओं के बदले वस्तुओं का बार्टर सिस्टम करते थे। यानी बहुत पुराने टाइम में गाँव में हो सकता है आज भी कहीं हो कि आपने एक वस्तु ली, जैसे चावल लिया और उसके बदले में आपने गेहूँ दे दिया। या बचपन में हमने गेहूँ के बदले में आइसक्रीम खाई है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अब मुद्रा क्या है? मुद्रा भी एक वस्तु है, लेकिन वो वस्तु कैसी है? वस्तु है जो विनिमय का माध्यम है, यानी उससे आप एक्सचेंज कर सकें, प्लस जनता द्वारा स्वीकार है और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, तभी वो मुद्रा है। वरना 500 का पुराना जो नोट है, वो अब सरकार ने मान्यता प्राप्त नहीं किया, इसलिए वो मुद्रा नहीं है। तो मुद्रा क्या है? वो वस्तु जो विनिमय का माध्यम है, जनता द्वारा स्वीकार है और सरकार द्वारा उसकी मान्यता प्राप्त है। और मुद्रा का एक बहुत बेहतरीन है कि इसके मूल्य में कमी नहीं आती, यानी इसका रेट कम नहीं होता, तभी वो वस्तु मूल्य कहलाती है, मुद्रा सॉरी। अब देखिए मुद्रा के प्रकार सबसे पहले आदेश मुद्रा जो सरकार जारी करती है, यानी सरकार के आदेश पर जारी होती है। इसमें क्या आ जाते हैं? इसमें सिक्के आ जाते हैं, ठीक है? और सिक्के के साथ-साथ नोट, लेकिन सिर्फ़ ₹1 का नोट, बाकी नोट सब आरबीआई करता है, ठीक है? न्यास मुद्रा क्या होती है? जो आपका रिसीवर होता है, यानी प्राप्तकर्ता, ठीक है? और एक होता है अदाकर्ता, ठीक है? दोनों के बीच भरोसे पर आधारित है, यानी इन दोनों के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, तब ये न्यास मुद्रा कहलाती है। जैसे चेक, बहुत से लोग चेक एक्सेप्ट नहीं करते ना, वो इसी वजह से, ट्रस्ट की वजह से। दूसरा होता है पूर्णकाय मुद्रा और साख मुद्रा। पूर्णकाय मुद्रा और साख मुद्रा जानने से पहले आप लोगों को जानना होगा वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य। तो देखिए, वस्तु मूल्य, ठीक है, और मौद्रिक मूल्य। हम मौद्रिक मूल्य को अंकित मूल्य भी कह सकते हैं, ठीक है? आपने ₹500 का नोट देखा है, तो जो ₹500 लिखे होते हैं, वो क्या है? वो है अंकित मूल्य। और ये 500 का नोट कागज़ का होता है, ठीक है? और उस कागज़ का रेट 2.5 लगभग पैसे होता है, तो ये है वस्तु मूल्य, ठीक है? तो वस्तु मूल्य जो मुद्रा जिस वस्तु से बनी है, उसका मूल्य, ठीक है? और मौद्रिक मूल्य वो जो उस पर अंकित है। अब जैसे पूर्णकाय मुद्रा की बात करें, पूर्ण मतलब इक्वल, तो जहाँ आपका वस्तु मूल्य यानी कि वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य क्या होता है? बराबर, ठीक है? वो होती है आपकी पूर्णकाय मुद्रा। जैसे चाँदी का सिक्का, ठीक है? चाँदी का सिक्का क्या होता है? जितने रुपए की उसमें चाँदी लगी हुई है, उतना ही रुपए उस पे अंकित किया जाता है, ठीक है? और साख मुद्रा क्या होती है? साख मुद्रा जो होती है, उसमें जो आपका वस्तु मूल्य होता है, उससे अधिक होता है आपका अंकित मूल्य। यानी यहाँ अंकित मूल्य क्या होता है? ज़्यादा। जैसे इसमें आ जाएँगे नोट और जो सिक्के होते हैं नॉर्मली, ये सब आपके इसमें आएँगे साख मुद्रा। ऐसे ही और वीडियो को जानने के लिए लगातार जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।